मच्छर काट लिया। ओहो, आ गए आप लोग। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। हेलो 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 मेरे लिटिल मास्टर्स, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। बहुत मस्ती मजे किए होंगे आप लोगों ने दिवाली में। आ गए हम वापस से अपनी क्लास लेके फॉर लिटिल मास्टर्स। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सारे बच्चों को बहुत बहुत सारा वेलकम फ्रॉम अंकिता मैम। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। अब मच्छर तो बहुत काटते होंगे, है ना? लेकिन क्या सारे मच्छर आपको काटते हैं? क्या आपको पता है सिर्फ मेल मच्छर काटते हैं या फीमेल मच्छर काटते हैं? कौन काट रहे हैं और कौन आपका सारा खून लेकर जा रहे हैं? तो यहाँ पे आज हम बहुत सारी बातें और बहुत सारा मस्ती मजाक के साथ पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि आए तो पढ़ाई करने हो, है ना? तो यहाँ पे देख लेते हैं बेटा जी कि आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। अब बेटा ट्रीट क्या होता है? ट्रीट तो आपने बहुत दी होगी अपने फ्रेंड्स को, है ना? बर्थडे पार्टी होती है, बोलते अरे 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 मेरा बर्थडे, मेरे घर पे आ जाना, फिर हम लोग कहीं बाहर चलेंगे ट्रीट के लिए। अब ट्रीट क्या होता है भाई? जब आप किसी को बहुत मजेदार खाना खिलाने ले जा रहे हो तो वो तो ट्रीट हो गया। और यही ट्रीट मॉस्किटोज के लिए क्या होता है बेटा? तो यहाँ पे हम बात करेंगे अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज की, कि मॉस्किटोज के लिए हम ह्यूमंस कैसे ट्रीट बन जाते हैं, ठीक है? लेकिन 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 उसके पहले जरा ये तो देखिए कि किस किसने होमवर्क किया था। तो अगर आपने होमवर्क किया होगा तो मुझे पता चल जाएगा। कैसे? मैंने देखे थे आप लोगों के कमेंट्स कि किस किसने होमवर्क किया है और किसने नहीं किया। तो अब जिसने भी होमवर्क किया है वो इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो जल्दी से आ जाओ, देखते हैं व्हाट इज यूनिक अबाउट द डेड सी कंपेयर टू द अदर बॉडीज ऑफ वाटर। अब ये जो अदर बॉडीज होती हैं वाटर की, वो कौन सी हैं? मान लो कि मैं पॉन्ड्स की या रिवर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉन्ड्स और रिवर्स कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द डेड सी, वो बताना है। तो बेटा हमने जो पढ़ा था डेड सी के बारे में, उसमें क्या था? सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत हाई था, उसमें बहुत सारा सॉल्ट था, राइट? तो यहाँ पे वही हमारा ऑप्शन कौन सा है बताओ? इट इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड होगा क्या? नो, हमने क्या पढ़ा था? सॉल्ट का कंटेंट हाई है, यानी सॉल्ट का कंटेंट यानी अमाउंट, ठीक है? सॉल्ट का कंटेंट यानी अमाउंट की बात कर रही हूँ। तो ये सॉल्ट का अमाउंट क्या है बेटा? बहुत ज्यादा है, हाई है, एकदम बहुत ज्यादा है, ठीक है? इट हैज वेरी लो सॉल्ट कंसंट्रेशन। लो भी नहीं है बेटा, हाई है। देखो वहां पे क्या लिखा है? हाई लिखा है। इट इज सॉल्टीएस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो ये तो बिल्कुल सही है। एंड इट इज लोकेटेड इन द आर्कटिक रीजन, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये सॉल्टीएस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा सॉल्टी बॉडी है पूरे के पूरे अर्थ पे, है ना? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मुझे पक्का बताना कि आपने सही आंसर दिया था क्या? तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा हमारा होमवर्क, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, इनमें से कौन सा सब्सटेंस सॉल्यूबल है इन वाटर। अब भाई सॉल्यूबल क्या होता है? सॉल्यूबल मतलब जो डिसॉल्व हो जाता है। अब बोलोगे मैम अब ये डिसॉल्व क्या होता है? तो हमने पढ़ा था, जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लीज अभी जाके देख लो फटाफट से, ठीक है? तो यहाँ पे डिसॉल्व का मतलब होता है बेटा जी मिक्स हो जाना कंप्लीटली, ठीक है? पूरी तरीके से क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, ठीक है? किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो यहाँ बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो पूरी तरीके से, है ना, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर। तो देख लेते हैं सैंड। क्या सैंड मिक्स हो पाएगा पूरी तरीके से? नो। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। ऑयल, ऑयल भी नहीं होगा, वो तो ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा, तो ये भी नहीं है। शुगर, यस, हमने देखा था ना शुगर कैसे मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे शुगर सही आंसर है। एंड आयरन, नहीं बेटा, आयरन भी क्या होगा? आयरन बहुत हैवी होता है तो वो सिंक हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कि सी ऑप्शन यानी शुगर जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, सॉल्यूबल है इन वाटर। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, राइट? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है बेटा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बात करें अगर थर्ड क्वेश्चन की, तो ये थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है?
तो यहाँ बोल रहा है व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डांडी मार्च लेड बाय महात्मा गांधी इन 1930। अब डांडी मार्च क्यों किया गया था भाई? तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने लीड किया था इस पूरे डांडी मार्च को, है ना। और यहाँ पे वो क्या बोल रहे थे? तो यहाँ बोल रहे थे कि भाई सॉल्ट को यूज करना हमारे लिए एक राइट है। क्यों? क्योंकि वो तो नेचर से आ रहा है, किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया है ना। वो कहाँ से आ रहा है? नेचर से आ रहा है। ना कोई प्लांट दे रहा है, ना कोई एनिमल दे रहा है, ना ह्यूमन वहां पे फैक्ट्री में बैठ के बना रहा है। कहाँ से आ रहा है सॉल्ट? सॉल्ट तो वाटर से आ रहा है, सी से आ रहा है ना। तो इन्होंने कहा कि हमारा भी राइट है उस पे और हम सॉल्ट पे टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था और घर में भी कोई सॉल्ट नहीं बना सकता, ऐसा बोल दिया था। बताओ। तो यहाँ पे जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उनके साथ में उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने मार्च किया था, ठीक है। तो इसीलिए इसे डांडी मार्च कहते हैं। अब हमारा आंसर क्या हो गया बेटा जी? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सॉल्ट पे जो टैक्स लगाया था उसको प्रोटेस्ट करने के लिए ये डांडी मार्च हुआ था, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो अब जिसने भी सही आंसर्स लिखे थे कमेंट के अंदर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड जिन्होंने भी गलत आंसर लिखे थे तो अब जाके सही आंसर होमवर्क 1, होमवर्क 2, होमवर्क 3 करके लिख देना, ठीक है। और इसके साथ भी एक होमवर्क मिलने वाला है, तो आखिर तक बने रहिएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं। आज के हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, जल्दी से देख ले। तो चलो देखो, फर्स्ट है डिजीज क्या होता है भाई। अरे बहुत खतरनाक चीज है भाई डिजीज, है ना। वो देखेंगे डिजीज क्या होता है, ब्लड रिपोर्ट कैसे देखते हैं, ब्लड रिपोर्ट में क्या आता है, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है क्या ब्लड रिपोर्ट के लिए। उसके बाद में मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन, किसकी मेडिसिन, सब देखेंगे, ठीक है। देन एनीमिया क्या होता है ना, एनीमिया क्यों होता है, सब देखेंगे। एंड एनीमिया का टेस्ट भी होता है। और प्रिवेंशन, किससे प्रिवेंशन भाई? डिजीजेस से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, खुद को कैसे बचा सकते हैं, वो सब देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा दैट इज डिजीज। तो एक बार देख लो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है। डिजीज क्या होता है? डिजीज होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपके बॉडी को, जो भी आपका बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है ना। नॉर्मली हमारी बॉडी बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाओ, है ना, आपको कोई डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो आपकी हेल्थ कैसी हो जाएगी? एकदम डाउन हो जाएगी, है ना। आप नॉर्मल बॉडी फंक्शंस नहीं कर पाओगे, आप कैसे रहोगे? एकदम टायर्ड रहोगे, है ना। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो डिजीज है बेटा जी, तो ये डिजीज क्या कर रही है, होती क्या है? ये आपका नॉर्मल बॉडी फंक्शन को डिसरप्ट यानी खराब कर देती है, ठीक है। एकदम डिस्टर्ब कर देती है, आपका बॉडी जो है नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता है। अब ये जो डिजीजेस होती है ना बेटा, ये होती हैं दो टाइप्स की, ठीक है। जो डिजीजेस हैं ये क्या है बेटा? दो टाइप्स की हो गई। कौन कौन सी है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन दी है उसमें ऑलरेडी लिखा है, ये देखो क्या लिखा है। इन्फेक्शियस होता है, क्या होता है बेटा जी? एक इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी वो बीमारी हो सकती है, ठीक है। इन्फेक्शियस यानी स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक कोई बीमार पर्सन है, अगर आप उसके पास जाके खड़े हो जाते हो, उसको टच करते हो, उसको हग करते हो, है ना, उसके साथ घूम रहे हो, उसका झूठा खा रहे हो, तो इन सब से वो बीमारी फैल सकती है। उसे हम कहेंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। क्या होती है वो? इन्फेक्शियस डिजीजेस। एंड जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होती हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं हो रही हैं वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। डज नॉट का ध्यान रखना बेटा। नॉन इन्फेक्शियस, नॉन मतलब नो, नहीं हो रही है ट्रांसफर। इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्ट कर दे रही है, यानी डिजीज फैल जा रही है एक आपका जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसके पास में, कैसे? एक नॉन हेल्दी ह्यूमन से,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लड टेस्ट की, तो बेटा ब्लड टेस्ट क्या होता है? अब यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने ना फिंगर को प्रिक किया है ना, फिंगर को क्या किया बेटा? फिंगर का प्रिक किया है, फिंगर प्रिक करके एक स्लाइड बनाई है ना, फिंगर प्रिक करके एक स्लाइड बनाई है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो कांच का ऐसा दिख रहा है ना, इसको हम स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। ये जो कांच का आपको दिख रहा है इसको स्लाइड बोलते हैं। तो इसके ऊपर वो क्या करते हैं, ये ब्लड टेस्ट जो होता है ना, उसमें यहाँ पे उसका जो भी ब्लड लेते हैं पेशेंट का, उसको ऐसे ऐसे बना देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको घर ले जाते हैं? नहीं बेटा, हॉस्पिटल ले जाके, क्लिनिक ले जाके इसके अंदर देखते हैं। अब ये क्या नई चीज है भाई, ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है क्या? कभी आप अगर अपने स्कूल के लैबोरेटरी में गए होगे तो वहां पे आपको ये दिखा होगा, देखा है कभी? अगर नहीं देखा तो भी अभी देख लो, और मैं इसका नाम बता देती हूँ। इसे कहते हैं बेटा जी माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये हॉस्पिटल्स में जो लैब्स होते हैं उधर भी आपको दिखेगा, है ना। ये क्या होता है? माइक्रोस्कोप। और इसका काम क्या होता है? ये जो हमने यहाँ से स्लाइड ली है ना बेटा जी, इस स्लाइड को लेकर हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। यहाँ रख के और फिर हम यहाँ से देखते हैं, इसको एडजस्ट करके यहाँ से हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये स्लाइड हमें मिली है, उसके ऊपर जो जो है उसके अंदर ब्लड के अंदर वो सब एकदम ऐसे जूम होके दिखता है बड़ा बड़ा। ऐसा ब्लड लोगे तो ब्लड के अंदर कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा, बस रेड रेड कलर दिखेगा। लेकिन यहाँ पे ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है जो आप बड़े होके पढ़ लोगे, ठीक है। प्लेटलेट्स होते हैं, WBCs होते हैं, RBCs होते हैं, सब चीज पढ़ोगे आप, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप क्या देख रहे हो? अभी के लिए यहाँ पे जो भी लैब टेक्नीशियन होते हैं, लैब में काम करने वाले लोग होते हैं, डायग्नोस्टिशियन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे उसको रख देते हैं स्लाइड को, और फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ से एडजस्ट करके, इधर से एडजस्ट करके, यहाँ से एडजस्ट करके पूरा अच्छे से उसको स्लाइड को देखते हैं। तो उसके अंदर है ना सब चीज ऐसे जूम आउट होके दिखती है, एकदम जूम हो जाती है सारी चीजें, है ना। तो इसके अंदर उन्हें चीजों का पता चल जाता है। क्या चीज का पता चलता है बेटा जी? ब्लड रिपोर्ट बना सके उन चीजों का। अगर वहां पे कोई भी मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया या इस तरीके की जो भी डिजीजेस है वो स्प्रेड करने वाले जर्म्स दिख गए, है ना, छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं ना वो दिख गए, तो वहां पे उन्हें पता चल जाता है कि भाई इसको तो मलेरिया है या फिर इसको चिकनगुनिया है ना। तो इस तरीके से ब्लड से पता चल जाता है। जब ब्लड को जूम करते हैं ना, जूम करके देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसमें जो चीजें प्रेजेंट होती है उससे हमें पता चल जाता है कि जो भी पर्सन है या जो भी पेशेंट है उसे कौन सी डिजीज है, ठीक है। बट सारी डिजीजेस से नहीं देख सकते। अगर आपको मान लो कि आप कहीं गए, है ना, फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो क्या आप फ्रैक्चर जो हुआ है वो इसके नीचे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। उसके लिए एक्सरे लगता है ना, सीटी स्कैन होता है, अलग अलग टेस्ट होते हैं अलग अलग चीजों के लिए। बट यहाँ पे आपकी जो ब्लड रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका ब्लड रिपोर्ट कर देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या डिजीज है, ठीक है। या फिर आप उसका अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है एक ब्लड रिपोर्ट, और इसमें क्या लिखा है बेटा? यहाँ लिखा है कि यहाँ पे जो भी रजत नाम का पर्सन है, ठीक है, जो बच्चा है उसकी एज क्या है? 11 ईयर्स है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, मेल है, लड़का है, ठीक है। और उसे डायग्नोस किया गया है। उसको क्या बता रहे हैं कि भाई उसे ठंड वाली, कम कंपनी वाली, ठीक है, कमकपी वाली क्या है बेटा? बुखार आती है, फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स। उसको एकदम ठंड लगती है, बहुत ऐसे कांपने लगता है और बुखार आ जाता है, ठीक है। क्यों आ रहा है बेटा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिला है? उसका जो ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल मतलब जो ब्लड टेस्ट लिया था ना, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं ब्लड सैंपल। यहाँ पे जो स्लाइड है ना, स्लाइड जो है बेटा, इसके ऊपर जो ब्लड का सैंपल लिया था इसको हम ब्लड सैंपल बोलते हैं, ठीक है। ये जो ब्लड लेते हैं ना प्रिक करके, इसको हम बोलते हैं ब्लड सैंपल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या होता है? स्लाइड के ऊपर ब्लड सैंपल। इस सैंपल को देखते हैं किसके नीचे? खाली स्लाइड को नहीं देखते हैं भाई, सैंपल को देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। मतलब यहाँ पे क्या मिला है बेटा? मलेरिया, मलेरिया वाला पैरासाइट मिला है। जो मलेरिया जो होता है ना उसका जीवाणु पाए गए हैं, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं।
मतलब मलेरिया फैलाने वाले जो भी छोटे छोटे जर्म्स है ना वो मिले इनके खून के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसे मलेरिया हो सकता है ना। तो यहाँ पे इस तरीके की ब्लड रिपोर्ट आती है, इसीलिए हमें टाइम पे टेस्ट करवाने चाहिए। हर 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में तो टेस्ट करवाओ अपना, है ना। और बीमार होते हो तो पक्का करवाना, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा सा बुखार आ गया तो जाके टेस्ट करवा लिया, इतना भी नहीं, ठीक है। अगर बुखार है, कंसिस्टेंट है, 4-5 दिन हो गए नहीं जा रहा है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, तो जाके आप अपना टेस्ट करवाओ, ताकि हमें पता चले। क्योंकि मौसम बदलते रहता है, मच्छर काटते रहते हैं बहुत सारे, बाद में छोटे छोटे बच्चे हो, अभी आप इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हो ना, तो बीमार पड़ सकते हो। इसीलिए तो यहाँ पे बेटा जी क्या बोल रहे हो, चलो देख लेते हैं। मेडिसिन से रिलेटेड बात आई है। ओ हो, मेडिसिन तो सबको पसंद हो ऐसा नहीं होता, है ना। क्यों कड़वी लगती है बहुत बार, क्यों कड़वी लगती है, आओ देखते हैं। बेटा जी ये जो एक सिंचोना ट्री है, ठीक है, ये जो है ये क्या है पता है, सिंचोना ट्री है। अब ये जो सिंचोना ट्री है इसकी ना बार्क है, ये जो बार्क आपको दिख रही है, ये बाहर की जो छाल होती है ना उसे बार्क बोलते हैं। यहाँ पे आपका जो ट्री है, मान लो ये आपका ट्री है, ठीक है। अब ये ट्री के सबसे बाहरी जो हिस्सा है ना, यहाँ पे इसको छाल बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो बाहर का हिस्सा है ना, इसको ऐसे निकाल देते हैं। देखो ये बार्क है ना, इसको ऐसे निकाल लिया। अब ये जो बार्क है इससे क्या करते हैं, इससे बेटा जी इसे बोलते हैं बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है, बार्क ऑफ द ट्री। ये हेल्प करता है फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। तो जो मलेरिया होता है, जो डिजीज है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया क्या है, मलेरिया एक डिजीज का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जी मलेरिया क्या है, मलेरिया इज अ डिजीज। तो ये जो डिजीज है मलेरिया नाम की, ठीक है, ये जो डिजीज है मलेरिया नाम की, ये कहाँ से आ रही है बेटा, वो अभी हम पढ़ेंगे। मच्छरों से आती है। कैसे आती है मच्छरों से, वो सब देखेंगे, ठीक है। पहले ये देखो, बार्क ऑफ द ट्री जो होता है ना, बार्क ऑफ द ट्री, यहाँ पे ये जो ट्री है सिंचोना ट्री, इसका बार्क जो होता है, छाल जो होती है, उसको लेते हैं और फिर बाद में उसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग मेडिसिन, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। तो देखो पहली चीज जो है वो ये है कि जो पुराना टाइम था, अर्लियर टाइम्स थे, है ना, जो अर्लियर टाइम्स थे उसमें लोग पता है क्या करते थे, बार्क ऑफ द ट्री जो होता है ना उसे पानी में डाल के बॉईल करते थे। अर्लियर टाइम्स में बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है, जो बार्क था ट्री का उसे बॉईल करते थे, ठीक है। बॉईल करके जो वाटर था ना उसे स्ट्रेन करते थे, मतलब छान लेते थे, ठीक है, स्ट्रेन करते थे। और जो वहां पे पानी मिलता था ना, जो उसका जूस मिला है बेसिकली हमें, उसको पेशेंट को दे देते थे, ठीक है। जो भी मलेरिया के थ्रू जा रहा है या जिसको मलेरिया हो गया है, उस बच्चे को या उस पेशेंट को क्या करते थे बेटा जी, ये वाला पानी दे देते थे। तो बार्क ऑफ द ट्री, कौन सा ट्री बेटा जी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंचोना ट्री के बारे में, ठीक है, सिंचोना ट्री। तो ये जो सिंचोना ट्री है इसको क्या करते थे, बार्क लेते थे, उसको बॉईल करते थे, अच्छे से बॉईल करके वाटर जो भी था उसको स्ट्रेन कर लेते थे, है ना, यानी छान लेते थे। और फिर जो वाटर मिलता था उस वाटर को पेशेंट को दे देते थे। उससे क्या होता था, ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया। ये क्या है बेटा जी, ये है ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है एक और चीज। अब क्या कर रहे हैं आपको पता है, ये जो बार्क है ना, यही जो बार्क है, बार्क ऑफ द ट्री। अभी मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है, ये जो बार्क ऑफ द ट्री है इसे क्या करते हैं पता है, इसको ड्राई कर देते हैं। ड्राई करते हैं, उसको अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना देते हैं, ठीक है। ड्राई करके उसको क्या करते हैं पता है, पाउडर बना देते हैं। और ये पाउडर्ड फॉर्म जो है इसको यूज किया जाता है, ठीक है। उसको ड्राई करते हैं, उसको पाउडर बना देते हैं और इस पाउडर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग मेडिसिन, ठीक है। इसको यूज कर रहे हैं, ये जो पाउडर्ड फॉर्म है ना
used for making medicines. क्लियर है इतना? चलो अब हम आगे बात करते हैं. चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन. तो इस दो तरीके से हमारा मलेरिया जो है उसको ट्रीट किया जाता था इस सिंचोना ट्री के मदद से. ठीक है, अभी भी सिंचोना ट्री जो है उससे मेडिसिन बनाई जा रही है ना. जो टैबलेट्स आती है ना अभी, तो वो इसी से बनाई जा रही है. ठीक है, जो टैबलेट्स हैं आर मेड फ्रॉम सिंचोना ट्रीज. ठीक है, सिंचोना ट्रीज बार्क. स्पेसिफिकली लिखूंगी भाई मैं, मेरे बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जो बार्क है ना, ये जो बार्क है, इसके बेटा जी सिंचोना ट्री जो है उसके बार्क से अभी भी टैबलेट्स, मेडिसिन, ट्रीटमेंट के लिए मलेरिया के बनाया जा रहा है. ठीक है, क्लियर है? चलो अब अगर हम बात करें एनीमिया की, एनीमिया भी एक डिजीज है. क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज है? क्या ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे इट इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, ये स्प्रेड नहीं होती है. अब इसके लिए ब्लड सैंपल लिया जा रहा है भाई. इसके लिए ब्लड सैंपल लेके क्या करेंगे? इसका भी ब्लड सैंपल लेके हीमोग्लोबिन का काउंट देखते हैं. ठीक है, किसका काम देखते हैं बेटा? हीमोग्लोबिन का काउंट देखते हैं. और ये जो हीमोग्लोबिन का काउंट है ये कैसे पता चलेगा? ये जो हीमोग्लोबिन है इसका काउंट क्या है? यहाँ पे लिखा है 12 से 16. 12 से 16 के बीच में आना चाहिए. ठीक है, ग्राम पर डीएल लिखा है, तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान रखो 12 से 16 के बीच में आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे जो आरती नाम की छोटी सी बच्ची है 12 साल की बेटा, उसका एनीमिया बताया गया है. क्यों है एनीमिया? क्योंकि 12 से 16 के बीच में नॉर्मल रेंज है, पर वहां नहीं आ रहा है. कितना है बेटा? इसका तो 8 है, यानी इसको एनीमिया है. अगर हीमोग्लोबिन का काउंट कम होता है, ज्यादा होगा तो अच्छी बात है, कम होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना. आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छा हेल्दी खाना खाना है, क्योंकि अगर हमने नहीं खाया तो क्या होगा एनीमिया से? अब देख लेते हैं फटाफट से एनीमिया से क्या क्या हो सकता है, कितना खतरनाक है एनीमिया, जल्दी से देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखो बेटा बोल रहा है इट अफेक्ट्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ. ठीक है, हमारा जो फिजिकल हेल्थ है ना, हम ऐसे टायर्ड फील करेंगे एकदम ऐसे, यार यार मैं बहुत थक गया हूँ या बहुत थक गई हूँ, ऐसा ऐसा फील करोगे, एकदम टायर्ड फील करोगे. ठीक है, तो फिजिकली और मेंटली आपका दिमाग एकदम चलना बंद हो जाएगा. आपको लगेगा अरे चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, बार बार चक्कर आ रहे, अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैम ने क्या पढ़ाया मुझे समझ में नहीं आया, मेरा ध्यान कहीं और था. ऐसे ना मेंटल हेल्थ पे भी वो इफेक्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है. इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? बाहर का जंक छोड़ो, घर का अच्छा बना हुआ मस्त आयरन की कढ़ाई में बना हुआ खाना खाओ. ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं. चलो यहाँ बोल रहा है चिल्ड्रन विथ अनीमिया डू नॉट ग्रो वेल. अगर ग्रोथ जो है वो भी हैम्पर हो रही है तो क्या अच्छा लगेगा? मजा आएगा? नहीं ना. सबको तो लंबा लंबा होना है, टॉल टॉल होना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है ना. तो यहाँ पे इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा जी? चिल्ड्रन जो अनीमिया के थ्रू जा रहे होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका हीमोग्लोबिन काउंट जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर रहे. ठीक है, एंड लो एनर्जी लेवल, आपको एनर्जी बहुत ऐसे डाउन डाउन फील होगी, थोड़ा थोड़ा काम करने में थक जाओगे. अगर आपको मैम ने बोला चलो अब हमारा पीटी पीरियड है और फिर आप जा रहे हो, मस्त खेल रहे हो, कूद रहे हो, मस्ती कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो आप थक जाते हो. थोड़ा सा खेल के ही थक जाते हो, थोड़ा सा डांस करने जाते हो, थक जाते हो. या फिर आप गए वॉशरूम जो एक फ्लोर नीचे था, वापस आए एक फ्लोर चढ़ के, तब तक थक जाओगे. एक फ्लोर चढ़ने में ही थक गए, बताओ. तो यहाँ पे बेटा जी ऐसे लो एनर्जी लेवल्स है, मतलब कि आपको एनीमिया है. ठीक है, तो एक बार अगर आपको बहुत ही लो फील हो रहा है एनर्जी लेवल्स में, तो आपका टेस्ट करवा लीजिएगा. ठीक है, देन इट ऑल्सो अफेक्ट्स द एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली. ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पाओगे अच्छे से. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, इसीलिए एनीमिया भी
बहुत ही खतरनाक चीज हो गई भाई, ये तो कौन सी बीमारी हो गई बताओ, नॉन इन्फेक्शियस बीमारी है ये, फिर भी इतना सब कुछ कर रही है, बताओ। ठीक है, तो इसीलिए आपको हेल्दी रहना है। अब इन सब चीजों को कैसे प्रिवेंट कर दिया जाता है तो वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज बता देती हूँ मैं आपको कि प्रिवेंशन क्यों करना है भाई, जब होगा तब देखा जाएगा, ऐसे बोलते हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बेटा, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर मतलब कि उस चीज को आप जब हो जाता है बीमारी, उसको भगाने की आप कोशिश करो, उसको खत्म करने की कोशिश करो, तो आपको बहुत सारी गंदी गंदी एकदम मेडिसिन लेनी पड़ेगी, है ना। अब बोलोगे कि मैम मच्छर आके काट के जा रहा है, इसमें मेरा क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो बेटा जी प्रिवेंट करो ना, ऐसी चीजें करो, एक स्प्रे वगैरह मार लो थोड़ा सा ओडोमॉस का, है ना, उससे क्या होगा, मच्छर नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर आप बाहर जा रहे हो तो पूरे कपड़े पहन के जाओ, खेलने जाते हो ना बाहर, तो यहाँ पे फुल स्लीव के कपड़े पहन लो, फुल पैंट पहन के जाओ, तो मच्छर नहीं काटेंगे हाथ पैर में। ठीक है, इस तरीके से कुछ आप प्रिवेंशन कर सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आप ये डिजीज होने से खुद को बचा सकते हो, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत अच्छी चीज है बेटा। क्योर मतलब एक बार आपको मलेरिया हो गया, फिर आपको दवाइयां खानी पड़ रही है, बेड में हो, परेशान हो, तो इन सब से अच्छा है कि होने से ही रोक दो। इसके बावजूद कि अगर आपको हो जाए डिजीज, ना करे भगवान, लेकिन अगर आपको डिजीज हो जाए उसके बाद में आपको बहुत ज्यादा मेंटली फिजिकली हार्म होगा, बहुत परेशान रहोगे, है ना, बहुत एकदम स्ट्रेस आ जाएगा, एनर्जी चले जाएगी, सब कुछ ऐसे हो जाता है, एकदम बीमार पड़ जाते हो, तो कैसा होता है, खराब खराब लगता है। तो ये सब फेस करने से अच्छा, गंदी गंदी कड़वी कड़वी मेडिसिन खानी पड़ रही है, इन सब से अच्छा है प्रिवेंट करो, ऐसा होने ही मत दो, बीमार ही नहीं पड़ोगे तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इसीलिए बोलते बेटा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये एटीट्यूड मत रखना कि जब होगा तब देखा जाएगा, नहीं, होने ही नहीं देना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते कैसे नहीं होने देंगे। भाई प्रिवेंशन जो है उसके लिए, आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज, क्या आप, यस आप मॉस्किटोज को इनवाइट कर रहे हो, बताओ बताओ बताओ, क्या आप मॉस्किटोज को इनवाइट कर रहे हो, मुझे तो घर पे इनवाइट करते नहीं हो, मॉस्किटोज को कर रहे हो, बताओ। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा जी कैसे कर रहे हो, बी अवेयर, यहाँ पे बोल रहे खबरदार, ये सब चीजें देख लो, अगर इनमें से आप कुछ कर रहे हो तो देख लो भाई, प्रिवेंट करो। कैसे प्रिवेंट करना है बेटा, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। जो मॉस्किटोज होते हैं बेटा जी वो क्या कर सकते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसे हिंदी में डेंगू कहते हैं, है ना, इंग्लिश में डेंगी होता है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डेंगी, डेंगू नहीं होता, ये हिंदी में डेंगू होता है, इंग्लिश में डेंगी होता है, क्लियर है। चलो, मलेरिया, डेंगी, चिकनगुनिया, इन सब से आपको बचना है, तो फिर क्या करना है जल्दी से देख लो। तो बेटा यहाँ बोल रहा है कि अगर इन सब से आपको बचना है तो ये चीजें ध्यान से कान खोल कर सुन लीजिए। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। ठीक है, आपके आसपास घर के कोई भी मॉस्किटोज को, आपके आसपास घर के मॉस्किटोज कैसे आएंगे, अगर वहां पे वाटर कलेक्ट हो रहा है ना, वाटर कलेक्ट हो रहा है तो वहां पे मॉस्किटोज आ जाएंगे। कैसे बेटा जी, जो मलेरिया है इट इज कॉज्ड बाय, मलेरिया इज कॉज्ड, किसकी वजह से होता है पता है, इट इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ, कौन बाइट कर रहा है बेटा जी, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है ना, उसके काटने से, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से आपको डेंगी या फिर आपको मलेरिया हो सकता है। डेंगी के लिए तो कोई और है, फीमेल एडिस मॉस्किटो है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो क्या करता है, मलेरिया कॉज कर रहा है बेटा। तो यहाँ पे कैसे कर रहा है वो भी अभी मैं आपको दिखा दूंगी। जो हमारी फीमेल मॉस्किटो होती है उसको देने होते हैं बेबीज, ठीक है। जब वो बेबीज देने वाली होती है तो वो क्या सोचती है, अरे मेरे बेबीज के लिए एनर्जी चाहिए, मुझे बेबीज देने, है ना, एग्स देने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। और ये एग्स कहाँ पे देती है, वो जहाँ पे बहुत सारा वाटर कलेक्टेड होता है ना,
आसपास बहुत सारा वाटर जहाँ पे कलेक्टेड है, बहुत दिन से उसको ढका नहीं है, खुला पड़ा है, वहां पे बहुत सारे मच्छर मक्खी, ठीक है, ये सब आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा ना कितना गंदा रहता है एकदम, है ना। उसकी वजह से वहां पे क्या होता है, वो आता है मच्छर, मच्छर आके क्या करती है, अपने एग्स देती है, एग्स देने के बाद में वहां से उड़ के चली जाती है, और उसकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो उस पे फ्लोट करते हैं और फिर वहां से पैदा होते हैं। कैसे होते हैं देखना है, देखना है आपको, मैं दिखा दूंगी, ठीक है, अभी दिखा दूंगी। चलो, यहाँ पे बोल रहा है कि वाटर अराउंड में आपके कलेक्ट मत होने दो, वरना वो जो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, उसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए वो आके जो ह्यूमंस हैं उन्हें बाइट करके उनका खून लेके जाती है, उससे एनर्जी लेती है, न्यूट्रिशन लेती है, ताकि वो वहां पे अपने बेबी जो उसके छोटे छोटे एग्स है उन्हें न्यूट्रिशन दे पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आपको मलेरिया होता है वो होता है स्पेसिफिकली किसी एक मॉस्किटो की वजह से। हर मच्छर के काटने पे डेंगू नहीं हो जाएगा, हर मच्छर के काटने पे मलेरिया नहीं होगा, हर मच्छर के काटने पे चिकनगुनिया नहीं होगा, ठीक है। कोई स्पेसिफिक मॉस्किटोज होते हैं जो ये कॉज करते हैं, क्लियर है इतना। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। इसके बाद बोल रहा है कीप द वाटर पॉट, जितने भी वाटर के पॉट्स है बेटा जी आपके घर में, उसमें ये नहीं कि पानी भर दिया 4 दिन तक पानी ऐसे तैर रहा है, मच्छर आ रहे हैं, ठीक है, वो सब नहीं करना है। अच्छे से जितना प्लांट को वाटर चाहिए उतना ही दो। तो कीप द वाटर पॉट, कूलर्स, ऐसे जो कूलर्स रखे हैं, टैंक्स हैं आपके घर पे, है ना, ये जो टैंक्स हैं इन सबको क्लीन रखना है। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, ठीक है, उन्हें क्या करना है बेटा जी, हर वीक उन्हें ड्राई करना है, ठीक है, हर वीक, इसी के ऊपर बार बार आ रहा है, हाँ, हर वीक उसको क्या करना है, ड्राई करना है, क्लीन करो उसे, है ना। इससे क्या होगा, जो मच्छर है वो वहां पे आके नहीं बैठेंगे। देन यूज मॉस्किटो नेट्स एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ठीक है, जो मॉस्किटो नेट्स होते हैं ना, मच्छरदानी जो होती है, सोने जाते हो तो इस तरह की मच्छरदानी होती है, व्हाइट व्हाइट कलर की होती है, बहुत जगह येलो भी होती है ना, वो ऐसे बेड के अराउंड में लगा दो तो मच्छर कितने होते हैं, इतने इतने से होते हैं। लेकिन मॉस्किटो के जो नेट्स होते हैं ना, नेट्स और छोटे छोटे होते हैं, तो उसके अंदर से वो मॉस्किटोज आ नहीं पाते, तो वो बाहर ही रह जाते हैं, तो आप अंदर प्रोटेक्टेड रहते हो, ठीक है। एंड देन स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस, अगर कोई प्लेस है जहां पे वाटर कलेक्ट हो चुका है ना, जैसे यहाँ पे कलेक्ट हो गया है, तो वहां पे आपको क्या करना है, केरोसिन ऐसे स्प्रे कर दो। उससे पता है क्या होगा, उसके जो बेबीज है ना, जो एग्स है, उसमें से जो भी लार्वा निकलेगा उसकी डेथ हो जाएगी। अब आओ देखते हैं, बोलो कि मैम बोल तो रही थी लेकिन वीडियो दिखाया नहीं, तो एक बार वीडियो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, मस्त सी चीज दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मॉस्किटो आई और मॉस्किटो ने देखो एग्स दिए, वो एग्स क्या कर रहे बेटा जी, फ्लोट कर रहे हैं वाटर के ऊपर, इसके लिए वाटर चाहिए होगा इसे एग्स देने के लिए, राइट। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आपके आसपास वाटर को कलेक्ट मत होने दो। इसमें से एग्स में से देखो छोटे 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 लार्वा निकले, इसको पता है क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं, और ये इस तरीके से वाटर के सरफेस पे चिपक जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर वाटर है ना, अगर वाटर है तो क्या होगा, इस तरीके से वो मॉस्किटो जो है वो डेवलप होते रहेगा, ये बेबी मॉस्किटो है, अब वो प्यूपा बन गया, अब इसके अंदर से ऐसे करके वो निकल गया पूरा, देखो अडल्ट बन गया, अब वो उड़ जाएगा, उड़ गया, ओ, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है बेटा जी, आपके आसपास अगर वाटर है तो देख लिया आपने कितना खतरनाक चीज है, अगर आपके पास वाटर है जो बहुत दिन से कलेक्टेड है, तो उसमें इस तरीके से मच्छर ग्रो कर पाएंगे और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। इसलिए आपको क्या करना है, वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वाटर कलेक्ट ही नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे जो भी, अगर मान लो आपका आज किसी मच्छर ने आके जो वाटर है उसके ऊपर ऐसे करके एग्स दे दिए, ठीक है, और उसके बाद में वो क्या है, वो उड़ के चले गई। अगर 2 डेज में आपने उसको क्लीन कर दिया और वहां पे पानी को जमा नहीं होने दिया और उसको हटा दिया, तो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर वाटर जमा नहीं हुआ है तो क्या होगा बेटा जी, वहां पे आपके जो भी, अगर उसमें छोटे छोटे एग्स होंगे ना मॉस्किटो के, तो वो सब हट जाएंगे, चले जाएंगे, तो आपसे दूर हो जाएंगे, तो अब आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन 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 अगर वाटर बहुत टाइम तक ऐसे ही खुले में पड़ा रहा, बहुत गंदा हो जाएगा, उसके अंदर वाटर के अंदर छोटे छोटे मॉस्किटोज बर्थ लेंगे और फिर बाद में वही आके आपको काटेंगे, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, आसपास वाटर कलेक्ट नहीं होने देना है। तो यहाँ पे आपका होता है चैप्टर खत्म। एक होमवर्क देके जा रही हूँ आपको, ये होमवर्क क्या है बेटा, विच मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया, कौन सा मॉस्किटो होता है जो मलेरिया
स्प्रेड करता है। तो देख लेते हैं फटाफट से, फीमेल एडिस मॉस्किटो होता है, मेल एडिस मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है या मेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है, कौन सा होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट डाउन करके। तो क्या काम है बेटा जी, जो पहले 3 होमवर्क थे, है ना, 4 होमवर्क हो गए, कैसे 3 होमवर्क जो थे उसका क्या आपने सही आंसर दिया था ये मुझे बताना है, और नहीं दिया था तो सही आंसर लिख दीजिएगा। और ये वाला जो होमवर्क है इसका होमवर्क नंबर 4 का सही आंसर मुझे कमेंट डाउन करके पक्का बताना, क्योंकि मैं पक्का देखने वाली हूँ कि किस किस ने सही सही आंसर दिए हैं। एंड थैंक यू सो मच। क्योंकि क्यों बताओ, क्यों थैंक यू बोल रही हूँ मैं? ऐसी नहीं भाई, ऐसी थोड़ी बोल रही हूँ, इसीलिए क्योंकि दिवाली के इतने टाइम बाद आके भी इतने प्यार से पढ़ाई कर रहे हो, है ना, दिल लगा के पढ़ो। और a lot of blessings and love from my side. Take care of yourself. Tada!